भोजशाला क्या एक मंदिर है या कमल मौला की मस्जिद? और सुप्रीम कोर्ट ने क्यों कहा कि 23 जनवरी को पहले पूजा होगी फिर नमाज? नमस्कार, मेरा नाम अनुभव है और आप देख रहे हैं विंध्य फर्स्ट। मध्य प्रदेश के धार जिले में स्थित भोजशाला एक ऐसा स्थल है जहां पत्थरों में इतिहास लिखा है और हवाओं में आस्था की खुशबू है। लेकिन यह वही जगह है जहां सदियों पुराना सवाल आज भी अनुत्तरीय है। क्या यह एक मंदिर है या फिर मस्जिद? 23 जनवरी 2026 की सुबह जब बसंत पंचमी और जुम्मे की नमाज एक ही दिन आ गई तो सुप्रीम कोर्ट को एक ऐसा फैसला लेना पड़ा जो शायद किसी भी अदालत के लिए सबसे बड़ी चुनौती हो। दो आस्थाओं के बीच संतुलन बताना। कहानी शुरू होती है 1034 ईस्वी में, जब परमार राजवंश के महान शासक राजा भोज ने यहाँ एक भव्य शिक्षा केंद्र की स्थापना की। विद्वानों का कहना है कि यह सिर्फ एक मंदिर नहीं बल्कि सरस्वती कंठाभरण ज्ञान का वह केंद्र था जहां देश भर से विद्यार्थी पढ़ने आते थे। लेकिन कई इतिहासकारों के हिसाब से 3405 में अलाउद्दीन खिलजी की सेना ने इस परिसर को तोड़कर यहां मस्जिद का निर्माण करवाया। यहीं से शुरू हुई वह कहानी जो 700 साल बाद भी अधूरी है। आधुनिक विवाद 1931 में तब सामने आया जब एएसआई ने इसे संरक्षित स्मारक घोषित किया और फिर 2003 में एक स्थायी समझौता हुआ कि हिंदू मंगलवार को पूजा करेंगे और मुस्लिम शुक्रवार को नमाज पढ़ेंगे। पर यह समझौता सिर्फ अस्थायी शांति के लिए था, स्थायी समाधान बिल्कुल नहीं। 2022 में जब हिंदू पक्ष ने हाई कोर्ट में याचिका दायर की और पूरे परिसर पर अपना दावा ठोका तो मामला फिर गर्मा गया। मार्च 2024 में इंदौर हाई कोर्ट ने एएसआई को वैज्ञानिक सर्वेक्षण का आदेश दिया और 58 दिनों तक चले इस सर्वेक्षण में जो सामने आया वह चौंकाने वाला था। जुलाई 2024 में जमा हुआ 2000 से ज्यादा पन्नों का रिपोर्ट में एएसआई ने दावा किया कि यहाँ 94 नक्काशीदार मूर्तियां मिली हैं, जिनमें गणेश, ब्रह्मा, नरसिंह और अन्य देवी देवताओं की प्रतिमाएं हैं। खंभों पर संस्कृत के श्लोक उकरे हुए मिले हैं, सूर्य चंद्रमा की पीठ मिली और सबसे बड़ी बात राजा भोज के शिलालेख मिले जो साबित करते हैं कि मूल रूप से मंदिर था। लेकिन रिपोर्ट यह भी बताती है कि मस्जिद के निर्माण में मंदिर के खंभों और अन्य अवशेषों के इस्तेमाल किए गए थे। यानी दोनों पक्ष के दावे में सच्चाई की झलक है। यह कभी मंदिर था फिर मस्जिद बना दिया गया। अब आते हैं 23 जनवरी 2026 कर, जब इतिहास की यह गुत्थी एक नए मोड़ पर पहुंचती है। बसंत पंचमी के दिन हिंदू सरस्वती माँ की पूजा करना चाहते थे, वही दिन जुम्मे की नमाज का भी था। सुप्रीम कोर्ट ने 22 जनवरी को जो आदेश दिया वह बेहद संवेदनशील और संतुलित था। हिंदुओं को पूरे दिन पूजा अर्चना की अनुमति दी गई, लेकिन दोपहर 1 बजे से 3 बजे के बीच मुसलमानों को नमाज की इजाजत, वो भी अलग प्रवेश द्वार और पास सिस्टम के साथ। कोर्ट ने यह भी निर्देश दिया कि एएसआई की रिपोर्ट दोनों पक्षों को दी जाए और सभी मामलों को इंदौर हाई कोर्ट में क्लब करके रोजाना सुनवाई हो। 3000 से ज्यादा सुरक्षाकर्मी, ड्रोन और सीसीटीवी की निगरानी में यह व्यवस्था लागू की गई। 300 मीटर के दायरे में धारा 163 लगाई गई और यह फैसला सिर्फ एक अदालती आदेश नहीं था बल्कि यह संदेश था कि भारत जैसे विविधतापूर्ण देश में हर आस्था का सम्मान जरूरी है, लेकिन सच्चाई से भी मुंह नहीं मोड़ा जा सकता। अब देखना यह होगा कि अदालत इस विवाद पर कोई स्थानीय समाधान निकाल पाएगी या फिर यह मामला भी अयोध्या की तरह दशकों तक चलता रहेगा। आप इसके बारे में क्या सोचते हैं हमें कमेंट सेक्शन पर जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अपनी राय हमें कमेंट में जरूर बताएं।